जैसे फिल्म दिखाना स्टार्ट कर। जब हम यहाँ से ऐसे करेंगे ना, फिर आप स्टार्ट करना, ठीक है? चलेंगे एक साथ? Good afternoon, principal, teacher and fellow students. आज हम सब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिबेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। टॉपिक है इक्वालिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इस टॉपिक पर हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक पक्ष में यानी फेवर और एक विपक्ष में यानी अगेंस्ट बोलेंगे। आज के मॉडर्न टाइम में लड़के और लड़कियों में कोई भी फर्क नहीं समझा जाता है, यानी कि जो काम एक लड़का कर सकता है वही काम एक लड़की भी बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसे गाड़ी चलाना, दोनों ही आज के जमाने में बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि दोनों एक समान है। हाँ, लड़कियां कार तो चलाती हैं, लेकिन आज भी एक स्लोगन है कि women are bad drivers। आजकल की लड़कियां फाइटर प्लेन्स भी बहुत अच्छे से उड़ा रही हैं और मेट्रो ट्रेन्स भी बहुत अच्छे से चला रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक समान हैं। अब खाना बनाने की भी बात को ले लो। इंडिया के फेमस कुक में हम दो लोगों के नाम अक्सर टीवी पर सुनते हैं, शेफ संजीव कपूर, शेफ पंकज भदौरिया। तो हम यह कह सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही अच्छा खाना बना सकते हैं। नहीं, अभी भी हम वही करेंगे जैसे हम अपने घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी मम्मी हमारे पापा से अच्छा खाना बनाती है, तो हम ये कैसे कह दे कि दोनों इक्वल है, समान है। लेकिन अगर हमारे पापा को भी घर पर रहकर खाना बनाने का मौका दिया जाए तो वो कुछ दिनों में अच्छा खाना बनाना सीख जाएंगे। इसलिए हमें लगता है लड़का लड़की एक समान है। अब तो लड़कियों की तरह लड़के भी सजने संवरने लगे हैं और अपनी लुक्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जैसे कि क्रीम लगाना, पाउडर लगाना एक्सेट्रा। नहीं, हम सब इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। आप सब बताओ, क्या लड़के भी बिंदी और लिपस्टिक लगा सकते हैं? हाँ, हमें तो नहीं लगता। आज के लड़के अपनी लुक्स और हेयर स्टाइल का बराबर ख्याल रखते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लड़का और लड़की दोनों एक समान हैं। In modern times, every child, whether a boy or a girl, is given equal opportunities to study whatever they like, science, commerce, MBBS, etc. आज के नए जमाने में चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों को एक जैसा अवसर शिक्षा में दिया जाता है, जैसे साइंस, कॉमर्स, MBBS आदि। इस पॉइंट से भी हम पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। आज भी कुछ ऐसे पद हैं जिसमें लड़की को बराबर का मौका नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल बॉर्डर सिक्योरिटी। हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आजकल लड़कियों को भी भर्ती किया जाता है और उन्हें थर्ड या फोर्थ लेवल में रखा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियां एक समान हैं। लड़कियां सभी स्पोर्ट्स में लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लेती हैं, जैसे ओलंपिक्स खेल रही ले लीजिए कि पीवी सिंधु और साक्षी मलिक जैसे अनेक लड़कियों ने अपने देश का नाम ऊंचा किया है मेडल जीतकर। कुछ खेलों में लड़कियों को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है, जैसे आज भी भारत की फुटबॉल वुमेन नेशनल टीम नहीं है। लेकिन सरकार आज
आज भी भारत की वुमेन नेशनल टीम बनाने में लगी है, तो कुछ समय बाद भारत की भी वुमेन नेशनल टीम होगी। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है। With the increasing education in society, the gap between boys and girls are narrowing. शिक्षा के बढ़ते चलन से हमारे समाज में जो दूरियां थी लड़की और लड़कियों के बीच में, वो अब कम हो गई है। भले ही आज चट्टान में शिक्षा कितनी भी बल रही हो, पर लड़कियों का शोषण फिर भी हो रहा है। इस पर हम कहना चाहेंगे कि लड़कियां भी टाइम के साथ अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो रही है और अपने हकों के लिए खड़ी हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों एक समान हैं। आजकल लड़का और लड़की दोनों के पैदा होने तक खुशी मनाई जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। नहीं, इसे हम पूरी तरह से इनकार करते हैं। आप सब बताओ, बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है? 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 700 से 800 गर्ल्स ही है, जो कि बहुत बुरी बात है। लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जो अब एक विशाल समस्या बन गई है और गली गली कुंवारे लड़कों की फौज खड़ी हो गई है। हम कहना चाहते हैं कि भारत की सरकार इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं और आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि दोनों की रेशो समान होगी। एग्जाम्पल, सरकार की कुछ अभियान जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, इससे हमें यकीन है कि दोनों की रेशो समान हो जाएगी। हमारे देश के संविधान में नर और नारी को एक समान अधिकार प्राप्त है। नर नारी में भेदभाव करना कानून की दृष्टि से अपराध है। भारतीय में नर नारी एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन संभव है, परंतु आज भी समाज नर को श्रेष्ठ मानकर नारी की अवहेलना कर रहा है। पर नारी के बिना नर का कोई अस्तित्व नहीं है। और आप सबने सुना ही होगा कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक बच्चे का पालन पोषण करना आदमी अकेला नहीं कर सकता, लेकिन आजकल की नारियां घर भी संभालती है और बाहर का काम भी करती है। एग्जाम्पल, हमारी प्रिंसिपल मैम जब घर भी संभालती है और स्कूल भी। हमारे पक्ष का मानना है कि लड़के और लड़कियां दोनों में इक्वल पावर है, लेकिन हमें लगता है कि लड़के और लड़कियां दोनों के शरीर की बनावट डिफरेंट है। लड़के ताकतवर होते हैं और लड़कियां इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होती है। इसका कंक्लूजन यह निकलता है, एज अ ह्यूमन, एक मनुष्य होने के नाते मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ लड़का और लड़कियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। आजकल की लड़कियाँ किसी भी मायने से लड़कों से पीछे नहीं है। आजकल की लड़कियाँ चांद, अंतरिक्ष और माउंट एवरेस्ट पर पहुँच चुकी हैं और हम यहाँ ये डिसाइड कर रहे हैं that who are better between boys and girls। हर जगह पर लड़के और लड़कियां एक समान हैं, लाइक एजुकेशन, सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, आर्मी, एक्सेट्रा। So we can say that both male and female are incomplete without each other's support। अब मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सबके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हम सबसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।